नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इससे पहले जो हमने 100 संस्कृत के प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसमें आज हम 101 नंबर का जो संस्कृत का प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आप इन 100 के 100 प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो आप कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो उसको आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इन्हीं के अंदर से पूछे जाते हैं और बार बार जो ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना है कि जिनका भी 18 तारीख को एग्ज़ाम है संस्कृत का, तो उनके एडमिट कार्ड आए हैं। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो बार बार जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो 2 दिन जो है यहाँ पर ये एग्ज़ाम है, एक तो 18 तारीख को है, दूसरा 26 तारीख को है। तो सिर्फ 18 वालों के ही जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। और जिनके भी एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो DSSB भी उनको बार बार जो है अपना जो एडमिट कार्ड है ये डाउनलोड करने के लिए मैसेज करता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर 18 तारीख वालों के लिए ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और फिर जो आप बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमें इसके बारे में नहीं पता लगा है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो यहाँ पर बात जो हम पहले जो है बता देते हैं कि इसमें क्या क्या जो है पूछा जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर्वस्मिन् आत्मास्ति, इस उदाहरण में कौन सा आधार है। तो इसमें आधार पूछा गया है। और क्वेश्चन में ये जो आधार वाला जो है ये इसके बारे में जरूर पूछा जाता है कि आधार जो है कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो इनमें कौन सा आधार है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर सर्वस्मिन् आत्मा जो अस्थि इसमें दिया गया है, इसमें आधार है वैशेषिक। अब आधार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आधार कितने प्रकार के होते हैं। तो आधार जो है ये 3 प्रकार के बताए गए हैं और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। तो औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 आधार बताए गए हैं। और एक जो है यहाँ पर पूछा जाता है इनके उदाहरण को कि औपश्लेषिक में कौन सा उदाहरण है, या वैशेषिक का या अभिव्यापक का। तो यहाँ पर जो औपश्लेषिक जो आधार है ये क्या होता है कि जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो उसे औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। इसका उदाहरण एग्जाम में आता है कटेयास्ते। यह एग्जाम में इस तरह दे दिया जाएगा कि कटेयास्ते, इसमें बताना है कि कौन सा आधार है। तो औपश्लेषिक इसका आधार है। दूसरा है यहाँ पर वैशेषिक आधार, जिसके साथ आधेय का व्यापक संश्लेषण होता है तो उसे वैशेषिक आधार कहा जाता है। और इसका उदाहरण रहेगा मोक्षे इच्छास्ति। एग्जाम में यह दे दिया जाएगा कि मोक्षे इच्छास्ति में आधार कौन सा है। तो आपने बताना है कि इसमें वैशेषिक आधार है, जिसके साथ आधेय का व्यापक संश्लेषण हो तो उसे वैशेषिक आधार कहते हैं। तीसरा जो नंबर का आधार है यह है अभिव्यापक आधार। तो जिसके साथ आधेय का व्यापक संबंध होता है उसे अभिव्यापक आधार कहा जाता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है तिलेषु तैलम। तिलों में तैल होता है, तिलेषु तैलम, इसका आधार कौन सा है, तो ये है अभिव्यापक आधार। इन तीनों को आपने जरूर याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके आने की ज़्यादातर संभावना रहेगी। क्योंकि आप सिर्फ जो कारक जो है तो सिर्फ यही याद करते हो कि द्वितीय, विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो इसमें जो ये महत्वपूर्ण जो है आधार, इसमें से जो है बहुत ही कम इसके बारे में जानते हैं। तो आपने इन सभी को याद कर लेना है।
औपश्लेषिक का कटयास्ते, वैशेषिक का मोक्षिच्छस्ति और अभिव्यापक का जो है ये उदाहरण है तिलेसु तैलम। तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो आपने इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आएगा प्रतिकूलताम उपहितम में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर इसमें जो लगा है प्रत्यय ये रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर कत जो प्रत्यय है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्व और कत्वों की कौन सी संज्ञा होती है, तो निष्ठा संज्ञा इसकी होती है। नेक्स्ट है कर्ता पद में कौन सी संधि है। तो एग्जाम में इसमें जो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इसमें धातु कौन सी लगी है, तो क्रिया धातु जो है इसमें रहेगी कर्णाट में। तो यहाँ पर संधि इसमें पूछी गई है, तो गुण संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। री को अर जो यहाँ पर गुण होता है, तो कर्ता ये रूप बनता है। नेक्स्ट है मुनि श्रेष्ठ है पद में समास। तो इसमें समास कौन सा है, तो इसमें माना गया है यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास को। और तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो उत्तर पद है ये प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है अरुरुक्षो पद में उ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र। तो उ करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये जहाँ पर जो उ करने वाला जो सूत्र है ये है सनासंस विक्स उ। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। कुगति प्रादेय प्रादेश संज्ञा। और जो ये इसका जो उदाहरण है, जैसे कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष आपने सुना होगा समास में जो ये आता है कुपुरुष है। और ऐसे ही प्राचार्य है होता है, प्रगताचार्य है। तो ये प्रादि तत्पुरुष समास जो है उसके उदाहरण हैं। कुपुरुष है, प्रगताचार्य है। और जैसे न्याय तत्पुरुष समास है, इसका आपकी बार जब टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो अब्राह्मण है इसका उदाहरण है, और विग्रह उत्तर न ब्राह्मण है। तो सनासंस भिक्षु आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सिर है सार्वंग स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधर्म उक्त पंक्ति में छंद। तो यहाँ पर जो छंद है ये छंद कौन सा आया है, तो यहाँ जो छंद है ये रहेगा ऑप्शन सी। शिखरणी जो छंद है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो शिखरणी छंद है ये आया है। और शिखरणी जो छंद है कई बार इसी का लक्षण एग्जाम में आ जाता है कि शिखरणी जो छंद है इसका लक्षण कौन सा है। तो रसय रुद्र छिन्न यमन सब लगाएं शिखरणी। और 17 जो वर्ण है ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसे यहाँ पर अन्य दिया गया है शार्दूल विकृत। तो सूर्य अस्मि जस तथा स गुरु शार्दूलीकृतम। तो इसके अंतर्गत जो है 19 जो वर्ण है ये आते हैं। मंद अक्रांता जो इसका लक्षण रहेगा, मंद अक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो नतात गुरुचेत। और इसमें जो वर्ण है ये आते हैं 17। वसांश जो यहाँ पर छंद दिया गया है ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैत तो वसंस्थम उदरितम जरौ। तो इसमें जो वर्ण है ये रहेंगे 12। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र, उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये है उपसर्गः क्रिया योगी। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये उपसर्ग संज्ञा इसमें होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य समीपा। जो राजा समीपा जो होता है इसका समस्त पद इनमें से क्या है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर उपराजम, राजन का सुपसु, राज्य समीपम। और एग्जाम में जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे उपराजम दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि इसमें समास कौन सा आया है। तो जहाँ पर शुरू में अव्यय या उपसर्ग होता है तो वहाँ पर अविभव जो समास है उसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो समास जो है इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा तन्मात्रम किस सूत्र का उदाहरण है। तत् प्लस मात्रम या तद मात्रम, आपने जो है इसका संधि विच्छेद सुना होगा।
तो ये किस सूत्र का ये उदाहरण है, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? तो इसमें रहेगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो ये यहाँ पर जो इसमें लगेगा नासिक ये करेगा। यर जो प्रत्याहार है उसके बाद कोई अनासिक हो तो यर के स्थान में ये उसी वर्ग वाला अनासिक वर्ण विकल्प से करता है। वाह जो ये दिया गया है तो आपने इससे समझाना है कि इसका मतलब है कि ये यहाँ पर विकल्प से होगा, कि कहीं पर ये करेगा और कहीं पर नहीं करेगा। जलाम जसवंत जो दिया गया है ये जसत्व करता है। वाघ घरी आपने सुना होगा, तीसरा अक्षर ये करता है क ख ग वाघ हरी बन जाएगा। जरो जर स्वर्ण से स्वर्ण होता है, मौन अनुस्वार से अनुस्वार होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अनरग राघव इस ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें। मुरारी जो है इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है अनरग राघव, और जो जयदेव है इनके द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है ये है गीत गोविंद। राजशेखर जो है इनका है काव्य मीमांसा, और जो सोमदेव है इनका लिखा गया है कथा सरित सागर। नेक्स्ट आएगा ताद अर्थ चतुर्थी वाच्या। तो इस नियम का उदाहरण कौन सा है? तो ताद अर्थ चतुर्थी वाच्या, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें। मुक्त हरिम भजती, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिष्य हैं शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति है। तो शिष्य जो आया है इसमें धातु प्रत्यय एग्जाम में जोर पूछा जाता है, पहले भी जाए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो शिष्य की निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें। सास धातु है और जो कय प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। क और प का जो लोप हो जाता है, यह शेष रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिष्य ये बनता है। और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा उदाहरण भी है जो एग्जाम में आ जाता है, स्तुत्य है। इसमें कौन सा जो प्रत्यय लगा है? तो स्तु धातु है यहाँ पर स्तुतिकरण अर्थ में, और जो कय प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ, कय का यह शेष रहता है तो स्तुत्य रूप बनता है। नेक्स्ट है होत्रिकार है इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये जो दीर्घ यहाँ पर दिया गया है तो इसकी सिद्धि करने वाला सूत्र होत्री प्लस रिकार है ये बनेगा, और दीर्घ होकर जाए तब दीर्घ री बनेगी। तो ये कौन से सूत्र के द्वारा होगा? तो ये होगा अकस्वर्ण दीर्घ के द्वारा। स्वर्ण दीर्घ जाइए इसको करेगा। होत्री प्लस रिकार है होत्रिकार है। नेक्स्ट जगह यहाँ पर पथिन शब्द है। पथिन का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग, और प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में इसमें कौन सा रूप बनेगा? तो इसके जो रूप है चलते हैं पंथा, पंथानो, पंथान है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का जो रूप है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर पंथान है। पंथा ये भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पंथा, रई, नरी, तो ये दो तीन हैं जो एग्जाम में पहले भी बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? तो जिसका संबंध यहाँ पर सामवेद से है तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें। छांदोग्य जो उपनिषद दिया गया है इसका संबंध है यहाँ पर सामवेद से। और अगर हम जो है यहाँ पर अन्य जो है अन्य के बारे में भी एग्जाम में आ जाता है तो सामवेद जो उपनिषद है, जैसे यहाँ पर छांदोग्य है इसके अंतर्गत एक और आता है केन उपनिषद। और अगर हम यहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो उपनिषद है आते हैं ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वास्कल उपनिषद। यजुर्वेद की अगर हम बात करें उपनिषदों की, इसके अंतर्गत दो जो है उपनिषद आते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें आते हैं ईशावास्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, तो ये तत्व है शुक्ल यजुर्वेद में। और जो इसकी जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आते हैं कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद।
और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर अथर्ववेद से बहुत बार पूछा जाता है कि अथर्ववेद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं। तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है। तो अथर्ववेद से ये लिया गया है। अथर्वा जो ऋषि थे उनके नाम पर इसका जो है नाम ये अथर्ववेद पड़ा था, अथर्व या अंशीरवेद। नेक्स्ट है यहाँ पर अश्नुते जो दिया गया है, इसमें तिंग प्रत्यय है। तो तिंग प्रत्यय कौन सा है इसमें? तो यहाँ जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, तो जो ये माना गया है। और जो लोट प्रश्न पद से लिया गया है, लोट लकार का जो प्रत्यय है, जैसे इसके रूप जैसे पढ़तो पढ़ताम पठन तो आपने जो है सुना होगा, तो ऐसे ही तू ताम अंतु तू तम तय आनी आओ आम। तो ये जो है सूत्र है इसका, इससे जो है ये जो शब्द रूप है ये बनते हैं। नेक्स्ट आएगा तुमुन प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र। तो अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र ये कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, इसमें क्रीन में जनता है। और जो तुमन है तुम का तुम शेष रहता है, इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में टीएसटी एग्जाम में आया हुआ था। तो क्रीन में जनता जो है यहाँ पर ये अव्यय संज्ञा करने वाला इसमें सूत्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर ईर्ण धातु है जानार्थ में, और तव्यत प्रत्यय लगने पर इनमें से कौन सा रूप ये बनेगा? तो तव्यत जो होता है इसका तव्य शेष रहता है, और तो इसका जो रूप है ये बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर ए तव्य, जिसमें हर्षव ए है। जैसे भू होता है, भू का तव्यत दे दिया गया होता है तो उसमें भवितव्य जय रूप बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होता है? और ये जो हमने क्वेश्चन जो पूछा भी था कल, तो ये अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो बहुत से जो कैंडिडेट उनके द्वारा जो है इसमें गलत आंसर दिया गया है। तो अध्यवसाय के निश्चित रूप से प्रतीत होने पर इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। और जैसे अतिशयोक्ति यहाँ पर दिया गया है, इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते, तो ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण है। नेक्स्ट आएगा किस महाकाव्य का प्रारंभ और समाप्ति श्री शब्द से होते हैं? तो ये महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर शिशुपाल वधम। और ये जो शिशुपाल वध जो है यहाँ पर माघ के द्वारा ये रचित है। एग्जाम में रचिता भी आ जाता है और सरग भी, कि कौन किस में है, ये अंकों में है, छंदों में है, परिसर्गों में है। तो सरग इसमें रहेंगे, और 20 जो है इसमें सरग है। और जो कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित है। कार्तिकेय के जन्म की उत्पत्ति के बारे में इसमें जो वर्णन हुआ है। रघुवंश भी कालिदास के द्वारा रचित है। और इसमें जो कहीं कहीं पर आपको 29 और कहीं पर 31 राजाएँ देखने को मिलेंगे। और सूर्यवंशी जाए एग्जाम में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ये जो किस वंश से संबंध रखते थे? सूर्यवंशी जाए कुल से थे। और जो क्रातोजन्म है ये भारव के द्वारा रचित है। और भारव भी जो उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, और कालिदास को उपमा के लिए। नेक्स्ट आएगा अधिसिंह था शाम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो कर्म संज्ञा है ये इनमें से किसके द्वारा होगी? कर्म संज्ञा करने वाला कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर आधार की जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा ये होती है। जहाँ पर भी शुरू में ये जो अधि लग जाएगा, अधि कोई अव्यय हो या उपसर्ग हो, अधि, तो इसके योग में जो कर्म कारक जो द्वितीय विभक्ति होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अधि सिंह था शाम, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा जवान मारित्वा पृच्छत। तो यहाँ पर रेखांकित पद का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है?
तो इसमें सूत्र यह रहेगा ऑप्शन ए, समान करती करो पूर्व काले। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भाववाच्य में धातु से कृत संज्ञक प्रत्यय करने पर धातु का रूप होगा। तो भाववाच्य में धातु से कृत संज्ञक या कृत प्रत्यय करने पर, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर नपुंसकलिंग और एक वचन में। भाववाच्य जो होता है केवल अकर्मक धातुओं में ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ते देवान यजंती। तो ते देवान यजंती वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप कौन सा होगा? तो कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप, तो यह रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी, तय तय देवा यजन्ते। नेक्स्ट है हेमगठा शब्द में समास। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर षष्ठी जो तत्पुरुष समास है इसका इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे राजपुरुष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्याहार का। तो प्रत्याहार करने वाला सूत्र, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें आदिर अंतेन सेता। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर प्रत्याहार संज्ञा इसमें हुई है। तुलस्य प्रतनम के द्वारा स्वर्ण संज्ञा होती है। खाद्य मांसाना ये स्पर्श वर्ण में आता है, और जो हल अनंतर संयोग दिया गया इसकी संयोग संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। तो गुण संज्ञा इनमें से किसके द्वारा होती है? तो ये जो सर्व अर्धातुक जो दिया गया है, सर्वधातुक और अर्धातुक में ये गुण संज्ञा करता है। नेक्स्ट है अपूर्व को अपि को स्वयं विद्यते तब भारतीय। यहाँ पर भारतीय पद है, तो ये जो भारतीय आया है ये किसके लिए आया है या क्या इसमें संबोधन हुआ है? तो ये आया है यहाँ पर ऑप्शन ए, संबोधन के लिए। जहाँ पर किसी को पुकारा जाता है तो वहाँ पर संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय जो यहाँ पर इस संबोधन के लिए आया है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि संबोधन में कौन सी विभक्ति आती है, तो इसमें प्रथमा जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा प्रभुतम धनम अर्जितवान। तो रेखांकित पद में जो प्रत्यय है ये कौन सा लगा है? तो यहाँ जो प्रत्यय है ये लगा है ऑप्शन सी, यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय। और कत्वतु की जो निष्ठा संज्ञा होती है तो एक कत्वतु प्रत्यय यहाँ पर लगा है। नेक्स्ट है रई इस ऐकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में। राह रायो राया हैं, रायम रायो राया हैं, राया रायाभ्याम राभी। तो ये जो आया है यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति और एक वचन का है। और जो ये राया है ये रहेगा द्वितीय बहुवचन का। प्रथमा बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन, इन दोनों में ये सेम है। नेक्स्ट आएगा यासति अध्याय शकुंतला इति हरिदम सपृष्टम उत्कंठा में छंद कौन सा है? तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से ये लिया गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये लिया गया है। और उसके अंदर कौन से अंक से लिया गया है? जो चौथा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है कि आज शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली है, सभी उसे सांत्वना दे। तो चौथा अंक जो महत्वपूर्ण माना गया है इसमें। तो इसमें छंद पूछ लिया गया है कि छंद कौन सा है। तो इसमें जो शार्दूल विकृत जो छंद है ये माना गया है। सूर्य अस्मि जस तथा स गुरु शार्दूल विकृतम। वर्ण कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो 19 इसके अंतर्गत वर्ण हैं।
नेक्स्ट है उच्चई की अवसंज्ञा करने वाला सूत्र। तो उच्चई की जो अवसंज्ञा करने वाला सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, स्वर आदि निपात अव्यम। नेक्स्ट है छेदेशु नर्ता भूली बनती, यह जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मृच्छकटिक से। और जो मृच्छकटिक जो है यहाँ पर ये महर्षि जो शूद्रक है उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है मृच्छकटिक। और जैसे ये इनका समय भी एग्जाम में आ जाता है तो समय इनका ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच का है। काव्य विधा में इसके बारे में आ जाता है कि ये किस प्रकार का काव्य है, तो प्रकरण ये रहेगा। और अंक भी आ जाते हैं, तो 10 इसमें अंक हैं। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और चारुदत्त इसमें नायक है, वसंत सेना नायिका है। और आधार ग्रंथ बहुत बार पूछा जाता है कि इसका आधार ग्रंथ क्या है, तो भास के द्वारा जो लिखा गया नाटक है चारुदत्त। अंक 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर जो है इसका नामकरण रखा गया है। और गुण रीति और वृत्ति की बात करते हैं, प्रसाद गुण लाटी रीति और कैसिकी जो वृत्ति है इसमें रहेगी। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें विदूषक कौन आया है, तो मैत्रेय जो यहाँ पर इसमें विदूषक है। तो ये जो कुछ बातें हैं आपने याद रखनी है। और अब जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है तो ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, नाटक है, 7 अंक है। और श्रृंगार का जो रस है इसमें प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण पूछा जाता है इसका आधार ग्रंथ, तो महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। तो इतनी जो बात आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये जो एग्जाम में इनमें से जरूर आता है। नेक्स्ट आएगा दिवादिगण की धातु से कौन सा प्रत्यय यहाँ पर बना है, या दिवादिगण की जो धातु इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में दिवादिभ्य शयन। एक सूत्र है दिवादिभ्य शयन, तो इसके द्वारा शयन जो है ये प्रत्यय होता है। और शयन में जो यह जो है ये शेष बचता है। जैसे मन धातु हो गई और दिवादिभ्य शयन से यह, और तम जैसे त एक की मात्रा मन्यते। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्म कारक विधायक सूत्र। तो कर्म करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी, ये जो शुरू में उप अधि अनु ये जो दिए गए होंगे तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति जो होती है कर्म कारक उसका प्रयोग किया जाता है। तो उप अनु अधि आंग और वश। जैसे इसका उदाहरण रहेगा हरि वैकुंठम उपवस्ति, अनुवस्ति, अधिवस्ति। नेक्स्ट है सहसा विदित न क्रिया मेघा परमावधम पदम। तो इस प्रकार की जो सूक्ति है ये आपने एग्जाम में देखी होगी, क्योंकि एग्जाम में सूक्ति आती है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो भारवी के द्वारा जो रचित है किरात अर्जुनियम, वहाँ से ये ली गई है। और जो किरात अर्जुनियम है ये महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। और भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रोसेन अनुवाद को अधीत है, किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसमें सूत्र कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी अपवर्गे तृतीया। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है योग दर्शन में जो 26 तत्व स्वीकार किए गए हैं, यहाँ पर 26वां तत्व इनमें से कौन सा माना गया है? तो इसमें जो ईश्वर जो है उसको 26वां तत्व यहाँ पर माना गया है। और योग दर्शन किन के द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के, महर्षि पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है अविवेकता भी अनर्थाई में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय आया है? तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये जो प्रत्यय है इसका प्रयोग इसमें किया गया है।
नेक्स्ट है संबोध्यति पद का संबंध है। संबोध्यति जो यहाँ पर लगा है तो कौन सी प्रक्रिया से ये आया है, ये माना गया है यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी, अण्यंत जो प्रक्रिया है वहाँ से ये लिया गया है संबोध्यति। नेक्स्ट है स्वाध्याय अभ्यासनम चाहे वांग्मयम तप उच्चते में रेखांकित पद में विभक्ति। तो इसमें जो विभक्ति है ये रहेगी ऑप्शन ए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है पुनरारंभते, महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये उदाहरण है पुनरारंभते और इसकी सिद्धि करने वाला सूत्र, तो ये रहेगा ऑप्शन ए ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। हंसी चाय से ऊ होता है और वासरी जा ये विकल्प से जा यहाँ पर करता है। नेक्स्ट है वेदों के विभाजन करता इनमें से कौन है, तो ये है महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत पुराण के प्रवक्ता, तो ये माने गए हैं यहाँ पर सुखदेव को। नेक्स्ट है अंतादि वत्चा सूत्र का उदाहरण, तो इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ये जो शिव ही जो दिया गया है और शिव आ ए ही शिवे ही, तो ये सूत्र यहाँ पर इसमें लगा है। नेक्स्ट है यहाँ पर परभ्रम हत्या शिवे ही दीप त्रिमार्गे त्रिदिवस्य मार्ग है संस्कारवती योगिरा मनीषी तया सा पुतः च विभूति च, इसमें अलंकार, तो इस तरीके से जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक श्लोक दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार आया है। तो इसमें जो अलंकार है ये रहेगा ऑप्शन ए मालोपमा जो अलंकार है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। और जैसे यहाँ पर अन्य आए हैं उपमा अलंकार, इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसका जो यहाँ पर लक्षण है ये रहेगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, और इसका जो उदाहरण है यह क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघते तम से पुनः निर्वासत्य प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति ही, तो ये जो उपमा का लक्षण है। और जो रूपक है इसका लक्षण रहेगा तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, और इसका उदाहरण है प्रियापत पुष्पस्तना वैश्यपूरत परवार लोस्ट मनोहराव्य, तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर पकव दिया गया है, इसमें धातु कौन सी है या कृदंत पद कौन सा है, तो इसमें पच धातु है इसका प्रयोग किया गया है और कत इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है धव खदीरो, ये जो धव खदीरो यहाँ पर आया है इसमें द्वंद्व समास करने वाला सूत्र जो है ये कौन सा है, तो इसमें जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए अल्पस्तरत्वा, तो इसके द्वारा यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास हुआ है। और द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है। अन्य उदाहरण भी है इसके, जैसे शिव केशव शिवचा केशवचा, तो ये भी जो आपने याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है द्वितीय पद में कौन सा तदित प्रत्यय आया है, तो द्वितीय पद में तदित प्रत्यय इसमें रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर तिया जो प्रत्यय है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है महिमन, इस शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप, पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति और एक वचन में, तो यह रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें महिमा महिमानो महिमान है। नेक्स्ट है तम ईश्वरानाम परम महेश्वरम तम देवानाम परम च देवतम इति आदि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए श्वेत अश्वेतर जो उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है।
नेक्स्ट है संपद पद में कौन सा प्रत्यय आया है? तो इसमें प्रत्यय इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, क्विप जो प्रत्यय इसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तट्टिका, तत् प्लस टिक्का, तट्टिका। और इस उत्तर का उदाहरण या ये इसमें सूत्र कौन सा लगा है? तो ये लगा है ऑप्शन डी, स्टूनस्टू जो सूत्र है इससे यहाँ पर तट्टिका रूप ये बना है। और जो तोचुनाशु है इससे शुद्ध होता है। नेक्स्ट है रोचते में ऐसा मयूरा है में रेखांकित पद का जो प्रकृति भक्ति और एक वचन इसमें कौन सा है? ये जो में आया है तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, युष्मद सॉरी इसमें जो है ये रहेगा ऑप्शन सी में जो है ये अस्मद का है। और जो अस्मद है इसके रूप चलते हैं अहम अवाम वयम माम अवाम असमान, तो इस प्रकार से इसके रूप जो है ये चलते हैं, तो ये अस्मद का रूप है। और चतुर्थी भक्ति एक वचन में ये बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सत्ताम सन्निधानम का समस्त पद, तो इसमें जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, सतत सन्निधानम सत्सज्जना नाम। और समिध प्लस आधानम संविधानम। नेक्स्ट है भारतीय महीनों के नाम का संबंध इनमें से किससे है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, नक्षत्रों से जो है यहाँ पर भारतीय जो महीने हैं उनके नाम संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है पर ब्रह्मी भवती किस प्रत्यय का योगदान है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर च्वी जो प्रत्यय है उसका भी इसमें प्रयोग हुआ है। और जो अण प्रत्यय है ये लगा है अण प्रत्यय व्याकरण में। और जो कैश प्रत्यय है ये लगा है विष्णुपति में। और जो गेन है ये लगा है गेन का इन ई और ब्राह्मणी। नेक्स्ट रहेगा व्याकरण है पद की निष्पत्ति, तो ये किससे बना है? तो वी आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट को अन न को अण है। तो इस प्रकार यहाँ पर व्याकरण जो रूप है ये बनेगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पचेलिमा, और ये किससे बना है? पच जो है यहाँ पर इसमें धातु है और केलिमर जो प्रत्यय है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो पचेलिमा जो है ये रूप यहाँ पर इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपरिस्थि। तो ग्रामम गच्छन् तीर्णम सपरिस्थि जो है दिया गया है यहाँ पर, तो इसकी क्रम संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन इसमें ए, तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो इसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो क्रम संज्ञा है ये हुई है। और किसकी होती है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस कारण से जो यहाँ पर इसमें ये ग्रामम गच्छन् तीर्णम से परिस्थिति में जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। और इसका अन्य उदाहरण भी एग्जाम में आ जाता है, तो जैसे ओधनम भुंजानो विषम भुंकते, तो ये भी जो है इसी का ही उदाहरण है।
और एक जो है ये दिया गया है यहाँ पर अकथितम च, ये इसका उदाहरण जो एग्जाम में आता है। तो 16 जो धातुएं हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, क्रम, स्यात, हिरी, कृष है। तो ये जो 16 जो धातुएं हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। कर्मणि द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तुर, इप्सितम, तम से कर्म संज्ञा होती है। और ये जो कर्मणि द्वितीय जो है इसके उदाहरण एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका उदाहरण रहेगा जैसे हरि सेव्यते या लक्ष्म्या सेवितो हरि। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत जो प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।